दिल्ली की 70 विधानसभा चुनाव में से बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 60,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद शुरू से ही पीछे रहे। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में मिली हार का बदला ले लिया गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी के किसी नेता को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हारेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हार स्वीकार कर ली है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। एक तरफ जहां भाजपा में इन नतीजों को लेकर निराशा छा गई थी, तो वहीं विपक्ष ने इसको जमकर भुनाया था और कहा था कि भगवान राम की बात करने वाले उनके ही घर में आ गए हैं। इसके बाद सीएम योगी ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी ने खुद देखा और नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और यही नहीं, कुंदरकी विधानसभा पर भी 30 साल बाद वापसी की थी। मिल्कीपुर में उतरा था पूरा मंत्रिमंडल। हालांकि उस वक्त मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया क्योंकि इस सीट से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही सीएम योगी फिर एक्टिव हो गए। मिल्कीपुर में भाजपा का आधा मंत्रिमंडल उतर गया और घर घर तक पहुंचा और नतीजा ये रहा कि बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने बड़े अंतर से जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को कड़ी फटकनी दी। अयोध्या में हार का बदला। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया था, जिसे सपा ने काफी प्रचारित किया था। लेकिन अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दे दी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिस वजह से यहाँ उपचुनाव की नौबत आई। कौन है चंद्रभानु पासवान? आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला। समाजवादी पार्टी पहले ही सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभानु पासवान पासी समाज से आते हैं। वो रुद्रौली के परसौली गांव के निवासी हैं। पेशे से वकील चंद्रभानु पासवान अयोध्या के रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभानु बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। वहीं उनके पिता बाबा राम लखनदास ग्राम प्रधान हैं। चंद्रभानु 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे, इसीलिए मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में भी शामिल थे। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो बता दें आपको कि चंद्रभानु ने बीकॉम, एमकॉम और एलबी की है। जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी। दावेदारों में 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दावेदारों में इसी तरह के और भी कई बड़े चेहरे शामिल थे। इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं सपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली और जनसभाएं की थी, लेकिन अंत में जीत बीजेपी के खाते में गई।